हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस हाजीपुर। आपका स्वागत है। देखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का क्लास चल रहा था। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हमने बताया था। आज एग्जांपल्स का लास्ट क्लास है। उसके बाद अगला दिन प्रॉब्लम का हम बता देंगे आपको। जो भी प्रॉब्लम है सबका मिलेगा सॉल्यूशन। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ तक बताए थे उसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपसे बन जाएगा, और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 28 है। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा समझेंगे, गौर से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, है ना। यानी एक लैडर है। लैडर मींस क्या होता है? सीढ़ी। नहीं, एक सीढ़ी है। आप सोचिएगा ऐसा सीढ़ी हमने क्यों बनाया? सीढ़ी तो पैरेलल होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर एट द बॉटम। इसमें रंग्स लगा हुआ है। रंग्स का मतलब क्या होता है? ये वाला, है ना, ऐसा 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 इसमें रंग्स लगा हुआ है। ढेर सारे रंग्स हैं जिस पर पैर रख के आप लोग चढ़ते होंगे। ये रंग्स है। तो कह रहा है 45 सेंटीमीटर जो है वो बॉटम पे है। बॉटम मतलब क्या होता है? नीचे। दैट मींस कि यहाँ पे 45 सेंटीमीटर लंबा है, और 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। एक टॉप पे जो है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर, है ना। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, एंड टॉप और बॉटम, टॉप का रंग्स और बॉटम का रंग्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है? तो कर रहा है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर कर रहा है। अगर इसको बोला जाए तो 250 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, जाएगा ना। सेंटीमीटर में कर देंगे तो ये कर रहा है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स? कह रहा है ये जो रंग्स बनाया गया है, ये जो किसी भी चीज का लकड़ी जो है, लकड़ी का बनाया गया है, इस टोटल लकड़ी का जितने भी लकड़ी है इन सब का लेंथ पूछ रहा है। मतलब कि एक लंबा सा लकड़ी है जिसको काट काट कर हम इसमें सेट किए हैं, तो इस टोटल का लेंथ पूछ रहा है। इसका मतलब इस सब का लेंथ का सम पूछ रहा है हमसे, है ना। इन सब के लेंथ का सम पूछ रहा है। तो यह जो है रंग्स है, यह एपी में जा रहा है। ये 45 है, यहाँ पे कुछ इसका वैल्यू होगा, फिर यहाँ होगा। तो ये वैल्यू जो होंगे इसके बीच का डिफरेंस सेम होगा। मतलब कि रंग्स का लेंथ जो है वह मेरा एपी में है ना। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, है ना। इसका रंग्स जो है वो क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, यानी एक बराबर में डिक्रीज कर रहा है। अगर ये 45 है, अगर इससे 5 कम होगा, ये 40 होगा, तो इससे भी 5 छोटा होगा, ये इससे भी 5 छोटा, इससे भी 5, यानी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। मतलब बीच का डिफरेंस सेम है, मतलब कि इसका जो लेंथ है वो एपी में होगा, है ना, डिक्रीजिंग है। तो हम बात करते हैं इसको बनाने का तरीका। इसमें हमको निकालना है सम ऑफ, है ना, सम ऑफ लेंथ ऑफ द रंग्स। इस रंग्स का जितने भी रंग्स हैं, टोटल जितने रंग्स हैं, उन सब का सम निकालना है। तो सबसे पहले हमको पता करना है, हमको यहाँ दिया हुआ है बॉटम पे जो है 45 सेंटीमीटर है, टॉप पे जो है 25 सेंटीमीटर है। इसमें नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं यही हमको पता नहीं है। अगर ये पता चल जाए तो हम आराम से बना सकते हैं, क्योंकि अगर इसका सम निकालेंगे तो सम बराबर क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस n, है ना। a का मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म यहाँ पता है, n मतलब ये वाला हमको पता है लास्ट टर्म, है ना। और यहाँ पे n सिर्फ हमको पता नहीं है। अगर n पता चल जाए यानी कितने नंबर ऑफ रंग्स हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब n कैसे निकलेगा, है ना। n कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे यहाँ डायरेक्ट क्या करते हैं, नंबर ऑफ रंग्स निकालते हैं। नंबर ऑफ रंग्स में क्या करते हैं, और भी कुछ दिया है। दिया क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वह 25 सेंटीमीटर है। सबके बीच का डिस्टेंस, सबके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। इन सब के बीच का डिस्टेंस क्या है? 25 सेंटीमीटर। ये भी दिया है। क्या दिया है? 25 सेंटीमीटर अपार्ट, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। जितना भी है रंग्स वो 25 सेंटीमीटर दूरी पे है। अब देखेंगे निकालते कैसे हैं। यहां से यहां तक टोटल कितना डिस्टेंस है? तो 2.5 मीटर। और बीच दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? दो रंग्स के बीच का 25 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को डिवाइड कर देने पर हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा बताएंगे।
जैसे 2.5 मीटर बाई 25 सेंटीमीटर, आप +1 कर देंगे, है ना, एक बढ़ जाता है। क्यों एक बढ़ जाता है? क्योंकि हम यहाँ से यहाँ पे अगर हैं, अगर हम काउंट करना शुरू करें तो क्या करेंगे, यहाँ पर रहेंगे, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये बीच में एक छूट जाता है नीचे वाला, तो उसी को एक यहाँ पर हम काउंट कर देते हैं। ऐसे समझने के लिए समझ लीजिए, मेरे पास एक लैडर है ना, इस लैडर का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 10 मीटर है। इसमें रंग से दिया गया है 1 2 3 4 5 6 6 रंग्स है ना, और सब के बीच का डिस्टेंस सेम है, कितना कितना है, 2 मीटर हम मान लेते हैं कि 2 मीटर का लेंथ है ना। तो देखेंगे 2 मीटर का लेंथ है, यहाँ पे बीच बीच में 2 मीटर का है डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हमको नंबर ऑफ रंग्स निकालना होगा, तो आप यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे सब चीज हमको पता है, यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं कितने हैं, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ रंग्स कितने आ गए, 6 आ गए। नहीं, अब 6 कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखेंगे ये टोटल लेंथ कितना है 10, है ना, अब बाई बीच का डिस्टेंस कितना है सबका 2 है ना, अब +1 अपना इच्छा से करते हैं क्योंकि इसको छोड़ दिए थे हम, है ना, +1 इच्छा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 5 10, 5 + 1 क्या आ जाएगा 6, यही ना है मेरा नंबर ऑफ रंग्स, है ना। ये छोटा सा सिखाने के लिए हमें यहाँ पे ऐसा बता दिया, सेम वही कंडीशन यहाँ करेंगे, ये टोटल जो यहाँ से डिस्टेंस है उतना डिवाइडेड बाय बीच का जो अपार्ट है, बीच का जो डिस्टेंस है, 2 रंग्स के बीच का डिस्टेंस, अब +1 अपने इच्छा से करते हैं, है ना। ये हमने बताया, आगे हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर +1, ये इससे कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 10 भाग नहीं, और 10 + 1 क्या हो जाएगा 11 रंग्स आ गए। कितने रंग्स हो गए 11, नहीं नंबर ऑफ टर्म मेरा 11 आ गया। नहीं, अब हमें क्या करना है, सम निकालना है किसका, तो ऐसे निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स इक्वल क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं S11, नहीं S11 हो जाएगा यहाँ पे, और S11 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, S11 को 11/2 इंटू A की जगह पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है 45 प्लस L की जगह पे क्या होगा 25, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया, बीच का हमको नहीं पता है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, हमको यही फॉर्मूला से आ जाएगा। अब 11/2 इंटू ये हो जाएगा 70, इससे कैंसिल होगा 35, 11 इंटू 35 हो जाएगा 385 सेंटीमीटर आंसर। नहीं, टोटल रंग्स का लेंथ कितना हो गया 385 सेंटीमीटर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि द हाउसेज ऑफ ए रो इन अ कॉलोनी आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value of x. देखिए घर क्या रहा है, कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में घर है जिसका नंबर 1 से लेकर अब 49 तक कंसेक्यूटिवली है, मतलब लगातार है। अगर पहला घर है 1 नंबर, दूसरा घर 2 नंबर, तीसरा घर 3 नंबर, चौथा घर 4 नंबर, इस तरह घर दे रहा है ना, तो कहां तक है 49 तक। तो हम ऐसा करते हैं कि टेक सीरीज हम लेते हैं कहां से 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक हम लेते हैं 49 तक, ये घर का नंबर है। क्लियर। अब हमको क्या कर रहा है, तो गौर से सुनिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि ये सब घर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आगे इसके करते करते कहां तक 49 नंबर कंसेक्यूटिव करा, इसलिए लगातार लिए हैं। यानी लगातार मतलब क्या है, एक की बढ़ोतरी हो रही है ना, एक एक सब में बढ़ रहा है। 1 है इसमें 1 + 1 2, 2 + 1 3, आगे 3 + 1 4 हो जाएगा, इस तरह। तो कह रहा है बीच कहीं पर, इसमें कहीं पर कोई एक घर होगा। हमने माना कि यहाँ पे कोई एक घर है जिसका नंबर आपके क्वेश्चन में दिया है, इस घर को लेना है x। क्या लेना है
x लेना है, ठीक है। या x ऐसा घर है कि x के पहले जितना भी नंबर आएगा उस सब का सम इस x के बाद वाला नंबर के सम के बराबर होगा। क्लियर, समझ में आया? x एक ऐसा घर है, x नंबर एक ऐसा घर है, कोई भी नंबर हो, 35 हो, 37 हो, 38 मान लेते हैं, या 38 नंबर ही घर है ना। इससे पहले 37, 36, 35 ऐसे आएगा। तो 38 के पहले जितना भी नंबर है उन सब का सम किसके बराबर होगा? तो 38 के बाद का, यानी 39 से लेकर और 49 तक के बराबर होगा। क्लियर? तो हमने माना यह बुक में दिया है कि x है यह घर मेरा बीच में, तो x से पहले वाला घर क्या होगा आप खुद बताइए। x से पहले मेरा होगा x माइनस 1 होगा, इसके पहले जाएंगे तो x माइनस 2, x माइनस 3 ऐसे आएगा, है ना, आएगा 1 तक। और x के बाद जाएंगे तो क्या होगा? तो x प्लस 1 होगा, क्योंकि एक बढ़ेगा, है ना। आगे x प्लस 2, x प्लस 3 करते करते कहां तक आ जाएगा? तो 49 तक। ये लाइन क्लियर हुआ कि नहीं? अब x एक ऐसा घर है जिसमें इन सभी का सम इक्वल होगा इन सभी के सम के। क्लियर? ये मत सोचिए कि x एक मिडिल टर्म है, बीच वाला घर है। बीच वाला घर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इधर तो छोटा छोटा नंबर है 1 प्लस 2 प्लस 3, लेकिन इधर देखिए तो बड़ा नंबर है 49 प्लस 48 प्लस 47, इसलिए घर जब भी होगा तो कुछ आगे जाकर होगा, है ना। अब हम बात करते हैं अब इसमें कहा क्या रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि x के पहले वाला घर, x के पहले वाला घर का सम। तो पहले वाला घर का सम मतलब यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? तो x माइनस 1 टर्म है। ये लास्ट नंबर क्या है? x माइनस 1 नंबर है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आगे आते आते कहाँ तक नंबर? तो x माइनस 1 नंबर, मैंने इन सभी का सम। तो इन सभी का सम का कहने क्या मतलब? s x माइनस 1 नहीं, क्या टर्म तक? n टर्म तक नहीं है, यहाँ कितने टर्म तक है? तो x माइनस 1 टर्म तक, ये सब टर्म ही है ना। तो x माइनस 1 टर्म तक इन सभी का सम किसके बराबर होगा? तो इधर वाला के बराबर होगा, इसका सम। तो इसका सम कैसे निकालेंगे? ये निकालना तो मुश्किल है, यहाँ शुरू से था इसलिए लिख दिए, ये तो शुरू से है नहीं। इसका सम कैसे निकालेंगे? तो पूरा का सम माइनस यहां तक का सम, समझ नहीं? पूरा ये टोटल का सम माइनस यहां तक का सम अगर कर देते हैं तो ये सम मेरा निकल जाएगा। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? s49 माइनस sx। क्लियर? s49 है, यहां से यहां तक का सम निकाल लिए और उसमें सम ये वाला सम यहां तक का सम क्या करते हैं? ये वाला ऐसे, ये वाला सम क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, टोटल में से ये हटा देंगे तो यही बचेगा ना। क्लियर? अब देखेंगे, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। s x माइनस 1 है तो क्या लिखेंगे? x माइनस 1/2, n की जगह पे ये और यहाँ क्या होता है? a प्लस l, तो a की जगह पर तो 1 है और प्लस l की जगह पे क्या है? x माइनस 1। क्लियर? यहाँ l मतलब लास्ट टर्म में यही है, यही लिख देंगे। इज इक्वल टू s49 क्या लिखेंगे? 49/2 इंटू a, तो ये s49 कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक, तो फर्स्ट टर्म फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस गौर सुनेंगे s49 यहाँ से यहाँ तक है, तो फर्स्ट टर्म तो a1 ही होगा और 49 हो जाएगा लास्ट टर्म, है ना। अब माइनस sx, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालना है। इसमें क्या होगा? तो इसका भी sx है तो x/2 इंटू a प्लस l, a क्या है? a यहाँ भी 1 है प्लस l क्या है? x है। इसको गौर से समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। फिर से बताते हैं, ये x माइनस 1 है, यदि यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ तक का सम निकालना है हमने, तो यहाँ टर्म कितना है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ये टर्म, है ना। तो इतना टर्म तक निकाले हैं, तो इसका क्या होगा? n की जगह पे यहाँ है तो यही हो जाएगा, n/2 होता है तो x माइनस 1/2, और यहाँ क्या होता है? a प्लस n। तो इस सीरीज में यहाँ से यहाँ तक के सीरीज में फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है? ये l का होता है यहाँ पे, तो लास्ट टर्म x माइनस 1 है तो x माइनस 1 हो गया। s49 मतलब क्या? यहाँ शुरू से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे देखेंगे 49 टर्म्स हैं, यानी n बराबर 49 हो जाएगा। यहाँ 49 है तो 49/2, a प्लस l, a फिर 1 है, l 49 है। फिर sx मतलब क्या? पूरा यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे n/2, तो n यहाँ पे x है, देखेंगे यहाँ x है तो x/2 है, फिर फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म x है। क्लियर?
अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x से मल्टीप्लाई जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1/2। इधर देखेंगे क्या करेंगे, इधर क्या करना है हमको, इधर हम कर लेते हैं 49/2 इंटू ये हो जाएगा 50, ये वाला 50 हो जाएगा, और माइनस इसे मल्टीप्लाई कर देते x 1 प्लस x/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व किए, ये 2 से कट जाएगा। अब क्या करते हैं, x माइनस 1/2 इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो माइनस था तो प्लस में हो जाएगा, x इंटू एक्स 1 प्लस x है, इसको x प्लस 1 भी लिख सकते हैं /2 इक्वल, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 49 इंटू 25 हो जाएगा 1225। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 एलसीएम 2 हो जाएगा, जो ऐसे है वैसे ही आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल 1225। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। अब इसको ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 2 5। यहाँ देखेंगे x क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, नहीं x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आइए मल्टीप्लाई मत कीजिए, 2 इंटू 1 2 2 5, 2 से ये 2 कैंसिल, अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, है ना। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1225, तो x इक्वल टू किसका है, 35 का स्क्वायर, है ना। यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन माइनस नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस में कभी भी नंबर नहीं होता है। यहाँ प्लस माइनस दोनों हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, है ना। नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ हाउसेज है ना, तो नंबर कभी माइनस नहीं आता है, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35। क्लियर हो गया होगा, मेरी यही लाइन है, इस लाइन पर गौर कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। तो ये सब कुछ नहीं है, सॉल्यूशन है सब, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ऑल 3 डिजिट नंबर्स व्हिच लिव और रिमाइंडर 3 when divided by 4। कह रहा है कि 3 डिजिट्स का जितना भी नंबर है उसका सीरीज बनाइए, जिसमें होना क्या चाहिए कि 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं 3 डिजिट का ऑल नंबर्स क्या होगा, है ना। हम लिखेंगे ऑल 3 डिजिट्स नंबर क्या होगा, तो 100 से स्टार्ट होगा, नहीं डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 999 तक। क्लियर, यही होगा सीरीज। लेकिन ये सीरीज नहीं, हमको करना 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो कौन मेरा एपी क्या होगा, एपी देखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पर तो हल्का डिजिट है, 4 से तो डिविजिबल होगा ये 100, है ना, लेकिन रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर 3 कब बचेगा, तो जब हम ये नंबर लेंगे, है ना। क्लियर, ये तो दिखने से ही लग रहा है, करने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, नहीं तो आपको हम बता चुके हैं, वो रूल आप अपना लीजिए कैसे करना है। ये यहाँ दिख रहा है कि 100 है, ये 4 से डिविजिबल होता है, तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। 3 और आगे भाग जाते हैं, 103। यह मेरा फर्स्ट नंबर होगा, जिसमें 103 एक ऐसा नंबर होगा जिसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। आप देख लेंगे करके। अब उसके अगला नंबर कौन होगा, अब हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। डिविजिबल बाई क्या करा, 4, तो बस 4 इसमें ऐड करते जाइए, वह नंबर आ जाएगा आपका। 4 से डिविजिबल होने के बाद भी 3 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ 4 ऐड कर दीजिए तो 107 हो जाएगा, फिर 4 ऐड कर देंगे तो 111 हो जाएगा। इस तरह मेरा एपी आएगा, और डॉट 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 कहाँ तक, अब लास्ट नंबर हमको देखना है। तो लास्ट नंबर मेरा क्या है, 999। इसको हम करके देख लेते हैं कि 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो क्या आएगा, 4 2 8,
4 जा 16, 3 9 4 9 जा 36, 3 आ गया, ये तो खुद आ गया। यानी 999 एक ऐसा डिजिट है जिसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रिमाइंडर मेरा आ जाएगा, यानी यह नंबर मेरा हो जाएगा 999। यह हो गया मेरा लास्ट टर्म। क्लियर? ये मेरा एपी मिल गया। अब एपी मिल गया तो हमको क्या निकालना होगा, इसमें वो कहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म पहले को पता चलेगा तब ना कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, है ना, तब ना मिडिल टर्म निकलेगा। अगर हम मान लेते हैं कोई मिडिल टर्म अगर 5 टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, जैसे मिडिल टर्म कौन होगा, ये वाला होगा, है ना, ये ना होगा। और कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म, तो कुछ नहीं, ये तीसरा नंबर जो है ये मिडिल टर्म है, थर्ड नंबर नहीं, अगर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 टर्म में ये मेरा मिडिल है। तो दिखने से लग रहा था कि बीच में है इसलिए, लेकिन निकलेगा कैसे, तो टोटल टर्म कितना है 5 अब प्लस 1 अब बाई 2 कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 6/2 यानी 3 टर्म आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह को निकालना होगा। तो पहले नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्म के लिए क्या करना होगा, ये हमको पता है हेयर a इक्वल टू 103, d इक्वल टू 107 माइनस 103 इक्वल टू 4 और l इक्वल टू लास्ट टर्म पता है 999। क्लियर? तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से n निकालने आपको आता है, लास्ट टर्म पता ही है, तो l इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? यहाँ a कितना है 103 प्लस n हमको नहीं पता है, n माइनस 1 इंटू डी क्या है 4, l भी हमको पता है 999 इज इक्वल, इसको सॉल्व कर देते हैं, 103 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4n माइनस 4, 999 इज इक्वल टू 103 माइनस 4 क्या हो जाएगा 99 प्लस 4n, है ना, 999 माइनस ये 99 को इधर ले आते हैं, प्लस में था माइनस में आ गया यहाँ पे 4n, ये 9 घट जाएगा तो 99 घटेगा तो क्या आ जाएगा 900 इज इक्वल टू 4n, n बराबर क्या हो जाएगा 900/4, 4 से यहाँ कैंसिल कीजिए इसको, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, है ना, यानी n इक्वल टू क्या आ गया 225। यानी टोटल टर्म्स कितने हो गए इसमें, तो टोटल टर्म्स हो जाएंगे 225 टर्म। अब इसका मिडिल टर्म निकालना है, अभी अभी हमने बताया था मिडिल टर्म, मिडिल टर्म टोटल टर्म यानी n प्लस 1/2 2th टर्म, है ना, मिडिल टर्म कितना आ जाएगा यानी n/2, आगे हम यहाँ सॉल्व करते हैं, n/2 यानी n क्या है 225 प्लस 1/2 यानी आ जाएगा 226/2, ये कैंसिल जाएगा 113, यानी इतना टर्म आ गया, नहीं इतना टर्म आ गया। 113th टर्म क्या है मेरा मिडिल टर्म है, क्या है मिडिल टर्म। अब आगे क्या कर रहा है, मिडिल टर्म तो निकाल लिया, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म के दोनों साइड का हमको ऐड करना है। करने का क्या मतलब थोड़ा समझेंगे यहाँ पे कि मेरा 103 से स्टार्ट हुआ था, 103, उसके बाद 107, 111 डॉट 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 कहाँ तक गया था, तो 999 तक, है ना। अब बीच में एक मिडिल टर्म कौन था, मिडिल टर्म कौन सा है 113th टर्म, यानी बीच में एक टर्म आएगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, जैसे ये मेरा फर्स्ट टर्म है T1 है, ये सेकेंड टर्म है T2 है, ये थर्ड टर्म है T3 है, इसी तरह ये लास्ट टर्म मेरा क्या है T25 है, T225, ये 225th टर्म है। तो ये बीच में एक टर्म आएगा जो कौन सा टर्म होगा T113, गौर से समझिएगा ये टर्म। तो इस टर्म में यहाँ कौन सा नंबर आएगा, तो इसके लिए हमको T113 निकालना होगा, टर्म कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, जैसे T3 क्या है थर्ड टर्म 111 है, उसी तरह मेरा 113th टर्म कौन सा नंबर आएगा हमको निकालना होगा T1113, है ना, ये हमको निकालना होगा। तो ये नंबर क्या होगा A प्लस 112D, ऐसा आएगा ना। अब A क्या है 103 प्लस 112 4
103 प्लस 112 सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए 844, इसको ऐड कर देते हैं, यानी कि ये 113 टर्म क्या आ गया 551, यानी यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 551, यही मेरा बीच वाला नंबर आ गया। यही क्या है, बीच वाला नंबर। अब क्वेश्चन क्या कहा है कि इस ये मिडिल टर्म के इधर जितना भी नंबर है इन सब का सम निकालिए, और इधर जितना भी नंबर है इन सब का सम निकालिए। क्लियर? तो सम कैसे निकालेंगे, तो बस ये क्या है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, तो अगर हम इसके ठीक पहले वाला नंबर निकालते हैं, गौर से सुनिए यहाँ पे, अगर इसके ठीक पहले वाला नंबर निकालते हैं, हमको सम क्या चाहिए, इसके ठीक पहले वाला नंबर तक 103 से लेके इसके ठीक पहले वाला नंबर, इसके ठीक पहले नंबर क्या होगा, तो 4 का डिफरेंस था ना, इसमें से 4 हटा देते हैं, घटा देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा 547। क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, इसके ठीक पहले का नंबर क्या होगा 547 है ना, यही मेरा होगा। ये कौन सा होगा, तो T112, यानी 112 टर्म ये मेरा आ जाएगा। हमको किसका सम निकालना है, इसी का सम निकाल देना है ना, इसका सम निकालना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं n/2 a प्लस l, a पता है, l भी ये लास्ट में पता चल गया नहीं, अगर यहाँ से यहाँ तक का निकालना है सम, तो n पता ही है, क्या टर्म है 112 टर्म। क्लियर? तो यहाँ से पहले हमें क्या करना होगा, 112 टर्म निकालना होगा। यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, 112 टर्म निकालते हैं, तो कुछ नहीं 113 टर्म है, ये 551, इसमें से 4 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा 447, ये मेरा जाएगा 112 टर्म। क्लियर? अब हमको सम निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, सम 112 टर्म तक का सम निकालना है, यहाँ यहीं तक का सम निकालना है ना, यहाँ से यहाँ तक का सम। तो ये सम क्या हो जाएगा मेरा a प्लस n/2, तो n तो यही है 112/2 इंटू a प्लस l, a तो यहाँ 103 है, l कितना है, यही ना मेरा यहाँ तक का समय निकालना है, तो लास्ट टर्म इसके लिए यही हो जाएगा 547, तो 547 इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी 57 इंटू, इसको ऐड कर दिए, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 4 10 20 यानी इतना हो जाएगा 40400। ये किसका सम निकला, तो यहां से यहां तक का सम है ना। अब वो करा मिडिल टर्म के बाद वाला का सम निकालिए, तो इसके ठीक बाद वाला नंबर कौन होगा, आप ही बताइए। इसमें 4 ऐड कर देंगे है ना, यानी 555 करना होगा हमको, है ना। ये कौन सा टर्म होगा, तो T114 टर्म होगा। अब यहाँ ये सम निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का सम, तो इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, इसके लिए हमको निकालना होगा पूरा नहीं, हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट टर्म यहाँ मिलेगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और n निकालना होगा, इन दोनों के बीच का n निकालना होगा, नहीं तो टोटल का सम निकाल लीजिए, उसमें से यहाँ तक का सम को सब्सट्रैक्ट करना होगा, है ना। तो इसको करते हैं, जगह खाली नहीं है, आप पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद आप फिर उसको बनाते हैं। अब हमको क्या करना है, इसके बाद मिडिल टर्म के बाद वाला सम निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक। ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ शुरू से यहाँ तक का सम निकालना होगा, अब माइनस यहाँ तक का सम निकालना होगा, नहीं यानी कि हमको निकालना होगा कैसे, तो सम ऑफ टर्म आफ्टर द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म के बाद वाला का सम कैसे निकलेगा, तो हम टोटल का सम निकालेंगे, S999 माइनस S कहाँ तक, यहाँ तक का निकालना होगा, इसका सम निकालना, यहाँ तक हटा देते हैं, तो 551 तक, इसको सॉल्व करते हैं। ये 999/2, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस l क्या है 999, माइनस यहाँ तक का निकालना होगा, तो क्या करेंगे 551/2 a प्लस
एल कितना हो जाएगा, एल मेरा, एल कहाँ गया, ओ सॉरी, ये S99 नहीं, हाँ S225 होगा ना, क्योंकि टर्म कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का टर्म थी, लास्ट टर्म क्या है 225, तो 225, ये कहाँ तक टर्म हो गया, कहाँ तक निकालना है, यहाँ तक निकालना है, नहीं यहाँ तक क्या 113, ये क्या हो जाएगा 113 टर्म क्या है 551, ये लास्ट टर्म है, इसको सॉल्व कर देते हैं हम, 202 इंटू इसको कितना हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ करेंगे, इसको ऐड कीजिए 4 5 6 है ना, 2 से कैंसिल, 2 5 10, 2 5 10, 2 में 2 प्लस इसको भी कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 3 जा 2 2 जा 2 7 जा, ये हो जाएगा मेरा 2 2 5 इंटू 5 5 1 माइनस 1 1 3 इंटू 3 2 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे इसको मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, आज जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्लियर। ये मेरा मिडिल टर्म के बाद वाला का सम होगा, इससे पहले लिखा था मिडिल टर्म पहले वाला। आज मेरा एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपका कुछ प्रॉब्लम आया है तो हम उसको व्हाट्सएप पे ही शेयर कर देंगे, सॉल्यूशन भेज देंगे, आप लोग देख लेंगे, समझ में नहीं आएगा तो फिर हम बता देंगे, दैट्स ऑल।